नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि किसी इंसान को उसकी गरीबी या उसके कपड़ों से कभी नहीं परखना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी जो इंसान सबसे साधारण दिखता है वही सबसे बड़ा इंसान निकलता है। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की। एक बड़े शहर में अर्जुन नाम का एक साधारण लड़का रहता था। उसके कपड़े बहुत साधारण थे और उसका जीवन भी बहुत ही सीधा साधा था। अर्जुन शहर की एक बड़ी कंपनी में एक छोटा कर्मचारी था। उसकी नौकरी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वो बहुत मेहनत से अपना काम करता था। हर दिन वो समय से पहले ऑफिस पहुंच जाता, अपने सारे काम ध्यान से करता और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। वो शांत स्वभाव का था और हमेशा अपने काम में लगा रहता था। लेकिन उस कंपनी में बहुत से ऐसे लोग भी थे जो बहुत अमीर थे और घमंड से भरे हुए थे। वे लोग अक्सर अर्जुन का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, देखो, इसके कपड़े तो जैसे किसी गरीब गांव के आदमी जैसे हैं। कोई हंसकर कहता, अरे अर्जुन, तुम जैसे लोग इस कंपनी में क्या कर रहे हो। जब भी ऑफिस में कोई पार्टी या मीटिंग होती, लोग अर्जुन को देखकर हंसते और उसे छोटा समझते। लेकिन अर्जुन कभी किसी से लड़ता नहीं था। वो बस मुस्कुराकर सब सह लेता था और मन ही मन सोचता था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन कंपनी में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई। उस दिन कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी और अमीर लोग वहां मौजूद थे। सब लोग महंगे कपड़े पहनकर आए थे और अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे। अर्जुन भी वहां खड़ा था, क्योंकि उसे मीटिंग की तैयारी में मदद करनी थी। तभी कंपनी का एक घमंडी मैनेजर अर्जुन के पास आया और सबके सामने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे अर्जुन, तुम भी यहाँ खड़े हो। तुम्हारे कपड़े तो देखो, लगता है जैसे तुम किसी खेत से सीधे यहाँ आ गए हो। ये सुनकर वहां मौजूद कई लोग हंसने लगे। अर्जुन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप वहां खड़ा रहा। उसी समय अर्जुन के फोन पर एक कॉल आया। उसने धीरे से फोन उठाया और बाहर जाकर बात करने लगा। फोन की दूसरी तरफ एक बुजुर्ग आदमी की आवाज थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली पहचान सबको बता दो। अर्जुन कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, जी, जैसा आप कहें। फोन कट गया। अगले दिन कंपनी में एक बहुत बड़ी घोषणा होने वाली थी। सभी कर्मचारी और अधिकारी मीटिंग हॉल में इकट्ठा हुए। सब लोग सोच रहे थे कि शायद कंपनी का नया बड़ा प्रोजेक्ट या कोई बड़ा फैसला बताया जाएगा। कुछ देर बाद कंपनी के सबसे बड़े मालिक मंच पर आए। पूरा हॉल शांत हो गया। मालिक ने माइक्रोफोन उठाया और कहा, आज मैं आप सबको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। आज से इस कंपनी का नया मालिक कोई और नहीं बल्कि अर्जुन होगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिस अर्जुन को वे गरीब समझते थे, जिसका वे रोज मजाक उड़ाते थे, वही अर्जुन अब कंपनी का सबसे बड़ा बॉस बनने वाला था। थोड़ी ही देर में अर्जुन मंच पर आया। अब सभी लोगों के चेहरे बदल चुके थे। जो लोग पहले उसे छोटा समझते थे, वही अब डर और शर्म से उसकी ओर देख रहे थे। तभी वही घमंडी मैनेजर धीरे धीरे अर्जुन के पास आया और बोला, सर, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप इतने बड़े इंसान हैं। अर्जुन ने शांत चेहरे से उसकी तरफ देखा। फिर उसने माइक लिया और सबके सामने कहा, मैंने इस कंपनी में बहुत कुछ सीखा है। मैंने देखा है कि लोग अक्सर किसी इंसान की कीमत उसके पैसे और कपड़ों से लगाते हैं। पूरा हॉल शांत था। अर्जुन आगे बोला, लेकिन असली कीमत इंसान की मेहनत, ईमानदारी और उसके दिल से होती है। ये सुनकर सभी लोग सिर झुकाकर खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा, मैं उन सभी लोगों को माफ करता हूं जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, क्योंकि अगर मैं ये सब नहीं देखता तो शायद मैं कभी ये नहीं समझ पाता कि एक गरीब इंसान को समाज में कितना अपमान सहना पड़ता है। इसके बाद अर्जुन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, आज से इस कंपनी में कोई भी कर्मचारी छोटा या बड़ा नहीं होगा। हर इंसान को बराबर सम्मान मिलेगा। ये सुनकर सभी कर्मचारी खुश हो गए। धीरे धीरे अर्जुन ने कंपनी को और भी आगे बढ़ाया। उसने गरीब कर्मचारियों की मदद की, नए लोगों को मौका दिया और कंपनी में ऐसा माहौल बनाया जहां हर किसी को सम्मान मिले। अब वही लोग जो कभी अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करते थे। लोग कहते थे, अर्जुन सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं है, वो एक सच्चा और न्यायप्रिय बॉस है। और इसी वजह से लोग उसे प्यार से फाइनल बॉस कहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों, पैसे या गरीबी से नहीं परखना चाहिए, क्योंकि असली पहचान इंसान की मेहनत, ईमानदारी और उसके चरित्र से होती है। क्या पता, जिस इंसान को आज लोग छोटा समझ रहे हों, वही इंसान कल सबसे बड़ा बन जाए।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।